दिवस पर चुनावी मौसम में पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लेकर एक बार फिर राजनीति गरमाने की कोशिश की है। महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे विषय को पीछे धकेलते हुए कैराना फिर पाकिस्तान और जिन्ना को ठूसा जा रहा है। सपा और भाजपा दोनों ही विकास से कहीं दूर अब चुनाव में हिंदू मुस्लिम की आंच पर राजनीति की रोटियां सेकने लगी है। संबित पात्रा ने जिन्ना और पाकिस्तान पर अखिलेश को घेरा तो राकेश टिकैत ने भाजपा की इस चाल से जनता को दूर रहने की सलाह दे डाली। जिन्ना को 15 मार्च तक यूपी का मेहमान बताकर ऐलान कर दिया कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली। आइए सर्द मौसम में भी उबाल मारने वाले बयानों को सुने। हिंदू मुस्लिम की पिच पर खेलते हुए संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश को पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे जिन्ना से प्रेम हो वो पाकिस्तान प्रेम से कैसे इनकार कर सकता है। याकूब मेमन अगर जिंदा होता तो अखिलेश उसे भी टिकट देते। इतना ही नहीं, कसाब को स्टार प्रचारक बना देते। संबित पात्रा ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि जहां एक और पूरा देश आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश को पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे जिन्ना से प्रेम हो वो पाकिस्तान से प्रेम को कैसे इनकार कर सकता है। याकूब मेमन अगर जिंदा होता तो अखिलेश उसे भी टिकट देते और कसाब को स्टार प्रचारक के रूप में उतार देते। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रदेश है। 2017 के बाद से यूपी का विकास हुआ, यूपी की आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ, बहुत सी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू हुई हैं। ये लोग चाहते हैं कि मीडिया वाले ओपिनियन पोल ना दिखाएं। मुझे पता है कि 10 मार्च को ये ईवीएम पर भी बरसेंगे कि ईवीएम खराब था, इसीलिए हार गए। मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने एक महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। उधर एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत ने चुनाव में हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि देश में 2.5 महीने के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। जो हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत 2.5 महीने तक प्रदेश के अंदर 15 मार्च तक बीजेपी सरकार का सरकारी मेहमान बनकर रहेगा, जिस भूतों के द्वारा हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना को स्टेज
से प्रवचन दिए जाएंगे। जनता को सरकार के भूतों से द्वारा दिए जा रहे प्रवचनों से बचाना है। उन्होंने कहा कि इस बार हिंदू मुस्लिम से लोग बचा जाइए, तो जनता को खुद पता है कि हिंदू मुस्लिम से बचने के बाद इस बार किसकी सरकार चुननी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में लोगों को हिंदू मुस्लिम नहीं बनना है। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिन्ना मंदिर सहित हिंदू मुस्लिम धर्म केवल अब 15 जो है काफी समय तक कानून वापस हो गए, आंदोलन खत्म हो गया, में चुनाव है, अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? और 13 महीने की ट्रेनिंग दिल्ली में होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा चुनाव में क्या रहेगा, तो इसका मतलब ट्रेनिंग किसानों की कच्ची रही। आधे रेट में फसल बेच के, आलू को आधे रेट में बेच के अब भी चुनाव की बतानी पड़ेगी कि क्या करना है चुनाव में। नहीं, आपका जो है क्या किसी पार्टी की तरफ बता तो दिया रहे भाई, किसान आधे रेट में अपनी फसल को बेच के और उसको चुनाव में क्या करना वो हमको थोड़ा बताना। तो आपकी मतलब इस जो चुनाव है, जैसे आप लखनऊ जाने की बात करते थे कि कुछ दिन पहले जो है कि मैं लखनऊ जाऊंगा, जो है लखनऊ तो गए थे, मीटिंग करी थी लखनऊ आप गए थे जो है, लेकिन आज जो स्थितियां हैं तो आपका कोई स्टैंड भी तो होना चाहिए। किसान जैसे आपकी तरफ देख रहे हैं, स्टैंड तो है ना, कहीं कुछ कहें आधे रेट में अपनी फसल बेच के वोट कहाँ इनको देनी, वो भी हमें ही बताने की जरूरत पड़ेगी। आपकी ओर स्वतंत्र है किसान जो अपना विचार रखते हैं। आधे रेट में फसल बेच के इसको जहाँ वोट देनी है वहाँ दे सकता है। ये सब होशियार है, ये सब अपना काम कर लगा। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अरे बन जाएगी, हमें क्या पता किसकी बनेगी, लेकिन इनको तो जनता वोट नहीं दे रही ना, इनको नहीं। सरकार किसकी बने आप क्या पता किस प्रमुख मांगे क्या रहेंगी किसानों? प्रमुख मांगे तो यहाँ का किसान आलू से त्रस्त है। यहाँ का किसान अपनी जो फसल है वो आधे रेट में बेचता है, पूर्ण रूप से नुकसान है। जो प्रवचन सरकार के चल रहे उनसे बच जाना है। जो हिंदू मुस्लिम और जो जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्टेक्ट पे यहाँ पे आया, 15 मार्च तक रहेगा। वो प्रवचन देगा, सरकारी मेहमान है, उनसे बचना है जनता को बस। क्या मानते हैं आपके द्वारा गठबंधन को समर्थन किया? हमें नहीं पता गठबंधन किसका, गठबंधन कहाँ, गठबंधन क्या, हमें नहीं पता। आधे रेट में फसल बेच के जनता जिसको वोट देना चाहती होगी दे लगी। क्या आपको नहीं लगता कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। सरकार को 31 तारीख में हमारा पूरा उसमें विरोध प्रदर्शन रहेगा और उस पर एक कमेटी बननी थी, वो कमेटी अभी नहीं बनी। एमएसपी पर कानून नहीं बना तो क्या मानते हैं एक और बार भी टिकैत साहब मैदान में आएंगे? तो मैदान में तो हम ही, अभी भी लखीमपुर खीरी से आए, अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो बर्खास्त नहीं हुआ। यहाँ जाति और धर्म पे वोट मांगी जाती है, और जब तक देश जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम में बढ़ता रहेगा देश विकास नहीं कर सकता। अगर टिकैत साहब से शासनी यहाँ से शासनी जो है इसकी सड़क देख के वोट दे देना। किसको चुन के लेके आना है? इन्हें पता, ये हिंदू मुस्लिम से बच जाइए, ये अपने आप चुन लेंगे। चुनाव में हिंदू मुस्लिम अपने शासनी वाली सड़क देख के वोट दे देना, ये अपने आप तय कर लेंगे।